राधे राधे दोस्तों। तो देखिए वसुधा की बाली छिन जाती है तो वसुधा रोने लगती है और रोते रोते बोलती है कि देव सर को क्या मैं मुंह दिखाऊंगी। देव इधर आके वसुधा की बुआ से पूछता है कि वसुधा क्यों उदास है, क्यों मेरे से बात नहीं कर रही, क्या बात है, उसकी बाली कहाँ है। तो बता देती कि सारिका मैडम ने बाली ले ली है। तो बहुत दुखी होती है कि चांद बाली चली गई है सारिका के पास और सारिका इधर बहुत खुश होती है। लेकिन अब चांद बाली के लिए वसुधा बहुत उदास होती है और जाकर सारिका से बोलती है मेरी बाली मुझे दीजिए। तो कहती है कि चलो तुम्हारे बाबू सर से पूछवाएंगे, उसने ये बाली दिलवाई है, तुम्हारे 1 साल की सैलरी होगी हनुमंत की और वो बाली दिलवा सकते हैं, उसके क्या प्रूफ है कि तुम्हारी बाली है, चलो पर्ची दिखाओ। अब वसुधा बेचारी सोच में पड़ जाती है कि कैसे मैं बताऊँ इनको, थोड़ा सा भी पता चल जाएगा कि देव दिए हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इधर आकर के चुपके से अपने रूम में जाने लगती है सारिका। तो देख लेती है, चंद्रिका बोलती है इधर आओ, यहाँ पे आके बैठो। तो कहती नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगी, मैं जा रही हूँ अंदर, द्वारी आओ, मैं और दिव्या दोनों लोग इस प्रोजेक्ट पे बात करें स्कूल में और अनाथालय की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है दिव्या, आओ बैठो। नहीं बैठती, कहती नहीं नहीं मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तब तक उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलते ही पैर में हल्का सा मोच आ जाता है और वो ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाती है सारिका और उसके हाथ से एक बाली छूट के देवी हुकुम के पैरों में आ जाती है और एक उसके हाथ में बाली रहती है। देवी हुकुम कहते हैं ऐसा है कि ये चंद्रिका सिंह ये मुझे बाली दे दो, चांद बाली तुम्हारे पास कहाँ से आ गई। वो बोलती हैं कि मैं खरीदी हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं, ये चांद बाली मुझे पसंद है, ये बाली मुझे दे दो। और फिर वो बाली ले लेती है। अब सारिका की हिम्मत नहीं होती है कि चंद्रिका के कुछ बोल पाए, चुपचाप बाली दे देती है और अपने कमरे में मुँह बना के चली जाती है। इधर चंद्रिका बुलाती है वसुधा को और कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वसुधा आंखें बंद कर लेती है और हाथ आगे बढ़ाती है तो चंद्रिका सिंह उसके हाथ में वही चांद बाली रख देती है, जिसको देख करके वो बहुत खुश होती है। कहती है कि चंद्रिका सिंह कहती है तुम्हारे कानों नहीं थे कानों में ना, इसलिए मैं ये बाली दे रही हूँ तुमको, चांद बाली तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, बहुत खिलेगी, तुम ये ले लो और कल की बातों से दुखी मत होना, तुम्हारा रिश्ता टूट गया तो कोई बात नहीं। और सारिका फिर तुमको परेशान करती है तो थोड़ा सह लिया करो, क्या करें उसका स्वभाव ही ऐसा। और इधर ही बहुत खुश हो जाती है वसुधा और खुश होकर आती है अपनी बुआ के पास और बुआ को पकड़ के अपनी खुशी जाहिर करती है, बुआ 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 मुझे मेरी चांद बाली मिल गई और वो भी देखो देवी हुकुम के हाथों से। अब कोई डर नहीं, अब किसी का कोई भय नहीं, अभी मैं पहनूंगी और पहन के पूरे घर में कूदूंगी खेलूंगी। और इधर फिर सारिका आ जाती, कहती ये चांद बाली फिर चुरा लाई भाभी सा के रूम से, अब मैं चलती हूँ, अभी तेरी कंप्लेन करती हूँ सबके सामने। कहती नहीं चोरी तो आप कर रही हैं, किसी और की बाली अपना बना रही हैं, चोर तो आप हैं, मैं नहीं। चलिए आप देवी हुकुम के पास, मैं आपको लेके चलती हूँ कि बाली किसकी है, आपके पास कोई प्रूफ है, जैसे मुझसे प्रूफ मांग रही थी, मेरे बाबू साहब से मांग रही थी। चलिए नहीं आप चलिए देवी हुकुम के पास। अब तो सारिका की सिटी पिटी गुम हो जाती है, एक तो मैंने चोरी की है, ऊपर से फिर उनके साथ जाके थप्पड़ नहीं खाना। ये गुस्से से एकदम हाथ पकड़ लेती है उनका और कहती नहीं आप चलिए, नहीं आप चलिए। हाथ उठाने वाली होती है सारिका, उनका हाथ पकड़ लेती, कहती मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत कीजिएगा और चलिए मैं आपको प्रूफ दिलवाती हूँ कि किसने बाली दिया है। आपको यही जानना था ना कि बाली किसने दिया है, चलिए मैं आपको दिलवाती हूँ प्रूफ कि किसने बाली दिया, चलिए उनके सामने। अब तो इनकी सिटी पिटी गुम हो जाती है और इधर वसुधा एकदम विश्वास के साथ तनी रहती है कि अब तो ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी मेरा। और ये कहती है सारिका मन ही मन की ऐसा है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, नहीं तो ये वसुधा एकदम उग्र रूप पकड़ ली है और ये हमारा पोल खोल देगी, इससे अच्छा कि हम यहाँ से भाग लेते हैं, किसी और दिन देख लेंगे। तब तक सुनती है खिड़की से कि अविनाश बोलता है कि हमारे दोस्त की पार्टी है, तुमको आना है, अच्छे कपड़े पहन के आना है। अभी इसको गुस्सा आता है, कहती कि इसका बदला मैं लूँगी, अभी लूँगी और इसको सारा दिन काम कराऊँगी, सारी रात काम कराऊँगी, एकदम बिल्कुल जाने ही नहीं दूँगी, मुझे ये खाना है वो खाना है, लगते लिस्ट बनवाने। अब बेचारी कुछ समझ में नहीं आते, कहती इतना सब बनाऊंगी तब तो रात हो जाएगी, अविनाश सर के कहे पते पे मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, उनकी पार्टी तो हमारे बेकार हो जाएगी, मैं क्या करूँ कि अविनाश सर का दिल भी न टूटे और